आज मैं एक बार फिर चल पड़ी थी उस रास्ते पर जिसे 10 साल पहले पीछे छोड़ते हुए हर सुख सुविधा पा लेने की इच्छा की कैदी बनकर डॉक्टर विशाल संग फेरे लेने को तैयार हो गई थी। उस दिन वरुण आवाज देता ही रह गया था मुझे, किरण मुझे कुछ वक्त और दो, मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते ही तुम्हारे संग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। मगर मैंने ये कहकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती वरुण। विशाल एक स्थापित डॉक्टर है और मेरे पेरेंट्स की पसंद है। पापा मम्मी से अब मैं इस शादी को कैंसिल करने को नहीं कह पाऊंगी। विशाल और उसके पेरेंट्स मुझसे मिल चुके हैं और दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद ही यह शादी तय हुई है। अब इसे रोका नहीं जा सकता। रुक जाओ किरण, प्लीज मेरी खातिर। पहली बार उसने वरुण की आंखों में आंसू देखे थे। उसके भीतर अब उन आंसुओं का सामना करने की ताकत नहीं थी और वह वहां से अपने अगले सफर की ओर बढ़ गई। 1 महीने बाद डॉक्टर विशाल संग फेरे लेकर एक बैंक क्लर्क की बेटी कई नौकरों चाकरों वाले बंगले में आ गई। आर्थिक संपन्नता का खुला आकाश मन को एक साथ ढेरों पंख लगा देता है और इंसान उन पंखों को फैलाकर उड़ते वक्त यह भूल जाता है कि जिंदगी जीने के लिए ठोस धरातल का भी अपना महत्व है। जब तक इस अनिवार्यता का उसे आभास होता है तब तक वह वक्त काफी पीछे खिसक चुका होता है और अगर कभी जिंदगी मेहरबान होकर कोई चांस दे भी दे तो हवा भरे अतीत पर टिका वर्तमान वाला रिश्ता इस मानवीय जिंदगी को जी पाने के लिए एक बहाने के प्रयोग सा बनकर रह जाता है। किरण ने भी शुरुआती दिनों में पंख फैलाकर खूब उड़ान भरी। 20 दिनों का हनीमून और उसके बाद का कुछ महीनों का सफर ख्वाबों के पूरे होते यार्थात के मखमली गद्दे पर बीता। किसी राजमहल की रानी सी किरण कई नौकरों चाकरों, सास ससुर और हैंडसम डॉक्टर पति के साथ जीवन के मजे ले रही थी। समय के साथ खुशियों के खुमार को भी यार्थात के धरातल का सामना करना ही पड़ता है। विशाल अपने क्लिनिक में व्यस्त रहने लगे। समय समय पर असिस्टेंट के भरोसे क्लिनिक छोड़कर कई कई दिनों के लिए उन्हें शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। ऐसे वक्त में किरण बेहद अकेलापन महसूस करने लगी थी। शहर में रहते हुए भी विशाल व्यस्त ही रहा करते थे। किरण का दिन कैसे बीता इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, पर रातें उनके बिस्तर पर पहुंचते ही किरण को अपनी दिनचर्या निपटाकर कमरे में मौजूद रहना होता था, वरना अगले कुछ दिन भारी मानसिक तनाव में बीतने तय थे। सोने के बंद पिंजरे में कैद पक्षी की भी खुले आकाश में उड़ने की इच्छा खत्म नहीं हो पाती। यह तो एक इंसान का मन था, एक औरत का मन जो अपनी जिंदगी के काफी पल अपने उस प्रेमी के भावों संग जी चुकी थी जो उसकी एक चाहत पर मैचिंग दुपट्टा तक के लिए अपना सारा काम छोड़कर खुशी खुशी कई कई दिनों के चक्कर लगाया करता था। दूसरी तरफ उसे हर ऐसो आराम देने वाला पति था जिसकी मर्जी के बिना किरण की जिंदगी का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। इसी यार्थात वाली पटरी पर किरण की जिंदगी की गाड़ी खिसकती जा रही थी। आगे भी इसी तरह की सरकती हुई बढ़ती रहती अगर उस शाम सासू जी ने घर आए मेहमान दंपत्ति से मिलवाने के लिए उसे बुलाने हेतु नौकर को उसके कमरे में नहीं भेजा होता। सीढ़ियों से उतरते वक्त जैसे ही किरण की नज़र मेहमान पर पड़ी उसी वक्त चौंकने की स्थिति में वह सीढ़ियों के आखिरी स्टेप पर पैर रखना चूक गई और गिरती हुई किरण को बेहद फुर्ती से उठकर उस मेहमान ने संभाल लिया। भाभी जी जरा संभल कर, आपको मोच आ गई तो मेरे भैया और मौसी मौसा जी को भी तकलीफ होगी, अपना ख्याल रखिए। मुस्कुराते हुए वह अपनी जगह जाकर बैठ गया। बहू, यह वरुण है, मेरी बहन का बेटा। विशाल की शादी में नहीं आ पाया था। कुछ महीने पहले ही इसने अपने साथ जॉब कर रही इस प्यारी सी
जूही से शादी की है। अब इसका यहीं फरीदाबाद में तबादला हुआ है। इसी बहाने अब वरुण कुछ वक्त हमारे लिए भी निकाला करेगा। क्यों जूही बहू, आने तो दोगी ना हमारे वरुण को हमसे मिलने? जूही की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए दमयंती जी ने कहा, क्यों नहीं मौसी जी, बड़ों का सानिध्य तो छोटों के लिए आशीर्वाद होता है। आप कहे तो मैं रोज वरुण को लेकर आप लोगों से मिलने आ जाया करूंगी। कहते हुए जूही दमयंती के गले लग गई। जूही के इतने जल्दी मिक्सअप होने के हुनर पर किरण को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह आज तक अपनी सास से इस कदर बेतकल्लुफ़ नहीं हो पाई थी। जबकि दमयंती जी बेशक एक अच्छी सास कही जा सकती थी। रात का खाना खाकर वरुण और जूही अपने घर चले गए, परंतु जाते जाते किरण की ऊपर से शांत दिख रही जिंदगी में एक बड़ा सा पत्थर मार गए। उस रात विशाल संग नितांत निजी पलों में किरण की सोच पर वरुण छा चुका था। सीढ़ियों से फिसलते वक्त वरुण का उसे थाम लेना उन पुराने भावों को पुनर्जीवित करने के लिए काफ़ी था। एक रात का यह सिलसिला कई रातों के साथ अपना याराना बढ़ाते हुए किरण की जिंदगी पर अपना वर्चस्व कायम करता जा रहा था। यह समाज की सोच भी बड़ी अजीब है, जिसमें शुचिता का मानक बस शरीर हुआ करता है और उन नितांत निजी पलों में मानसिक समर्पण का कोई मानदंड नहीं बन सका है आज तक। किरण भी बिना मानक वाले उसी सफ़र पर आगे बढ़ती जा रही थी और जीवन अपना रास्ता तय करता जा रहा था। कुछ समय बाद पता चला कि जूही अपने भाई की शादी में 10 दिनों के लिए लुधियाना जा रही है और इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वरुण शादी के दिन ही यहाँ पहुँचेगा। वरुण, इस बीच तुम खाना यहीं आकर खा लिया करना, यह दमयंती जी का फरमान था। नहीं मौसी, मेरा लंच ऑफिस कैंटीन में होगा और डिनर के लिए जूही मेड को बोल कर जा रही है। यह शाम को डिनर तैयार करके चली जाएगी। वैसे भी दिन भर का थका हारा आने पर यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। एक संडे मिलेगा, उस दिन मेड को भी छुट्टी देकर खुद अपनी पसंद का खाना बनाऊंगा। वरुण ने मुस्कुराकर कहा। समय का अनवरत चलना उसकी नियति है। वह संडे भी आया जब डोरबेल की आवाज़ पर वरुण ने दरवाज़ा खोला। 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक सोए हो? चलो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। तुम्हारे लिए आज का खाना मैं बनाऊंगी, तुम्हारी पसंद की हर चीज़। किरण ने वरुण के हाथों को लेकर घूमते हुए बड़े प्यार से कहा। यह क्या कर रही हो आप भाभी जी? आप मेरे बड़े भाई की ब्याहता है, एक संभ्रांत खानदान की प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण पिलर है आप। उसे मटिया मेट करने की कोशिश मत कीजिए। वरुण, किरण की आवाज़ में एक टिसता सा दर्द था। भले ही आज मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पर इससे हमारी वह फीलिंग ख़त्म तो नहीं हो जाती जो हमने साथ में जी थी। उस वक्त आपकी इस फीलिंग का क्या हुआ था जब आप मेरी गुहार को लात मारते हुए आगे बढ़ गई थी? अब भूल जाओ ना उन बातों को। तुम सदा जूही के ही बनकर रहना, परंतु इस तरह अपमानित तो मत करो मुझे। मैं आपको अपमानित नहीं कर रहा, आपकी वास्तविकता से अवगत करा रहा हूँ कि आप एक ब्याहता है और एक शादीशुदा मर्द के साथ अकेले उसके घर में मौजूद है, यह जानते हुए कि उसकी पत्नी अभी घर में नहीं है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप घर से क्या झूठ बोलकर आई है, क्या बहाने बनाकर निकली है आप अपने घर से? वरुण, एक अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं ना हम? नहीं, अब मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। जो महिला एक कमाऊ पति के लालच में अपने प्रेमी को छोड़ सकती है, जो अपने ससुराल में बिना बिताए अपने प्रेमी से मिलने जा सकती है, उसकी पत्नी की गैरहाजिरी में मैं ऐसी औरत पर विश्वास नहीं कर सकता। वरुण,
प्लीज चुप हो जाओ, इस तरह से शब्दों के नस्तर मत चुभाओ और यह आप कहना बंद करो। सच इतना ही कड़वा लग रहा है तो आप इसी वक्त यहाँ से चले जाइए। शायद आपको समझ नहीं आए, इसके बावजूद आपको बता दूं कि मेरे लिए शादी एक परंपरा से ऊपर और भी बहुत कुछ है, जो दो इंसान के साथ साथ दो परिवारों को भी एक ऐसे प्रेमिल धागे में बांधती है जिसके भाव से लवरेज होकर हम इंसान अगले 7 जन्मों के लिए उसी जीवन साथी को पाने की बातें करने लगते हैं। विश्वास पर टिके इस रिश्ते को भावना और कर्तव्य नामक मोतियों से गूंथा जाता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दिल से ज़्यादा दिमाग की सुननी चाहिए। कानूनी मान्यता मिले इस रिश्ते में दुख और सुख दोनों का सामना मिलकर करने से जिंदगी कैसे गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। और इस सफ़र में अब जूही मेरी हम कदम है, आप नहीं। किरण वरुण की बातें सुनते हुए अपमानित सी होकर पत्थर की बूंद सी बन चुकी थी। वरुण ने आगे कहना शुरू किया, मैंने शादी के पहले ही जूही को अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बता दिया था और सब कुछ जानने के बाद उसने शादी के लिए हामी भरी थी। मुझे नहीं लगता कि तुमने विशाल भैया को अपने पूर्व संबंध की बात बताई होगी। अपने मन के चोर को पुरुष मानसिकता द्वारा नहीं स्वीकार किए जाने वाले खोखले तर्क से ढकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सच की बुनियाद पर खड़े रिश्ते तुलनात्मक रूप से बेहद मजबूत होते हैं। अगर कोई पुरुष अपनी होने वाली पत्नी के पूर्व संबंध को सहज स्वीकार नहीं कर पाए तो वह रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूटना बेहतर है। पर तुम्हें तो डॉक्टर विशाल से शादी करनी थी और तुम अपने पूर्व प्रेमी की बात बताकर इस रिश्ते को खोने का खतरा मोल लेने वालों में से नहीं हो। इतना तो मैं तुम्हें समझता ही हूँ। और हाँ, अब एक आखिरी बात, मैंने और जूही ने दोनों एक दूसरे के पूर्व प्यार को जानते हुए इस रिश्ते को स्वीकार किया है और इसमें अब किसी तीसरे का प्रवेश वर्जित है। क्या अभी तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं वरुण, अब मुझे कुछ नहीं कहना। तुम दोनों एक दूसरे का साथ भरपूर जियो, बस यही कहना है। डबडबाई हुई आंखों से किरण अपने उस प्रेम को अंतिम विदाई देते हुए अपमान के इस ताप को जज्ब किए एक संबंध को खत्म करने की कोशिश में दरवाजे से बाहर तो निकल गई, परंतु क्या सच में किसी संबंध को खत्म कर पाना इतना आसान हो पाता है? किरण के दरवाजे से निकलते ही वरुण ने अपनी डबडबा चुकी आंखें पोंछी और सोफे पर निढाल सा पसर कर बुदबुदाया, किरण, काश तुमने उस वक्त अपनी राहें नहीं बदली होती। मैंने इस रिश्ते को तो मार दिया, परंतु अपने उन एहसासों को कैसे मारूं जो बस तुमसे जुड़े हुए हैं। एहसासों के झूलों पर सवार इस रिश्ते की अर्थी को ताउम्र कैसे हो पाऊंगा मैं? कहते हुए वरुण दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रो पड़ा। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।